अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर बने, अपना नाम रोशन करें और अब्रॉड जाएं, कैसे, कहाँ जाना है, आज हम यहाँ जानकारी लेने के लिए आ चुके हैं। आइए मेरे साथ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वेरी डेडिकेटेड हैं कि हमें मेडिकल फील्ड में जाना है, हमें डॉक्टर ही बनना है। तो कैसे, क्या रास्ता निकाला जाए जो अफोर्डेबल हो, जिसकी मान्यता हो? आपके अकॉर्डिंग कौन से स्टूडेंट जो है एलिजिबल है अब्रॉड जाके एमबीबीएस कर सकते हैं? पेरेंट्स बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी कंट्री जाए, किसको सेलेक्ट करें, किसके थ्रू जाया जाए। मैं आपको सिंपल से रूल आउट करने का तरीका बताता हूँ कि कितने साल का एमबीबीएस होता है अब्रॉड में, और अगर सालाना खर्च की बात की जाए तो कितना अप्रोक्स हो जाता है। 22 जून, जो ये अपकमिंग संडे है, हम लोग एक जोधपुर के अंदर मेगा एमबीबीएस एक्सपो करेंगे, तो हम अपनी कंसल्टेशन के अंदर 15% का डिस्काउंट मिलेगा। खमागणी राम राम, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं इस वक्त झलको जोधपुर चैनल, और आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ आपको बताता हूँ। दरअसल नीट का रिजल्ट आया है, और नीट के रिजल्ट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रही है। अब प्राइवेट में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, कहाँ जाए, क्योंकि एमबीबीएस भी करनी है, सपना है कि डॉक्टर बने। क्या करें पेरेंट्स, क्या करें स्टूडेंट, आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिलने वाली है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है अब्रॉड जाते हैं और वहां जाकर एमबीबीएस करते हैं और बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर बन जाते हैं। आप भी बन सकते हैं, कैसे, जान कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है झलको जोधपुर। नमस्कार, झलको की सारी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर नकद सिंह है। मैं अभी जोधपुर की हॉस्पिटल में काम करता हूँ और लास्ट 13 से 14 सालों के अंदर मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ जिसका नाम है ड्रीम डॉक्टर एजुकेशन, जिसने कई बच्चों की सपने पूरी की है, चाहे वो जोधपुर के हो, चाहे वो आउट ऑफ जोधपुर हो। मोर देन 500 बच्चे ड्रीम डॉक्टर एजुकेशन के थ्रू ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हैं और बहुत सारे बच्चे अभी भी हमारे वेरियस यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं। नीट के रिजल्ट के बाद पेरेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं कि क्या मेरे बच्चे को दोबारा ड्रॉप दिलाऊं। वो किसी कभी सीकर, कभी जोधपुर, कभी कोटा, इन चक्करों में पेरेंट्स का बहुत समय बर्बाद होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी बेचारे ड्रॉपर हैं, 2 से 3 बार दे चुके हैं और उनका स्कोर 350, 400, 450 के पास रहता है। इसका मतलब ये कि वो पढ़ाई में ठीक बच्चे हैं। पर हमारा जो सिस्टम है इंडिया में, जहाँ पर लिमिटेड सीट्स हैं और पॉपुलेटेड कंट्री है, जहाँ पे 23 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, यदि आप हर कॉलेज का, हर स्कूल का टॉपर भी निकाल दोगे ना, तो भी 1,80,000 सीट्स ऐसे फुल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जो सेकंड टॉपर या थर्ड टॉपर है वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट। जो बच्चा 300-400 नंबर का स्कोर नीट के इस टाइम पे लेके आ रहा है, जिसका पेपर का लेवल काफी टफ था इस साल, जो टॉपर भी 686 का रहा है इस साल, तो वो बच्चे भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन सीट्स नहीं है। सीट्स जो प्राइवेट की हैं वो उनकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं। बाहर जाएं तो बहुत सारी मिथ्स हैं, लोगों को इतना डरा के रखा हुआ है कि भाई बाहर चले जाओगे, ये नहीं है, खाना नहीं है, रहना नहीं है। तो बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। उन सब डाउट्स को दूर करने के लिए ही हम आपसे जुड़े हैं, और मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि कैसे इन डाउट्स को मैं दूर करूंगा और कैसे आपको एक रियलिटी आपके सामने लग जाए। सर, सबसे पहले हम आपके बारे में जान लेते हैं कि आपने भी अब्रॉड से एमबीबीएस किया है, आप एक वेल डॉक्टर हैं। बिल्कुल। और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपका क्या रहा था। बिल्कुल सर, 2013 में मैंने ये जर्नी की शुरुआत करी। 2013 में मैं अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए, जो मेरे मन में डाउट्स थे, मेरे पेरेंट्स के मन में डाउट थे, वो सॉल्व करने के बाद मैं चला गया यूक्रेन। वहां से मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और मैं वापस इंडिया आ गया टाइम पे। और यहाँ पे जो लाइसेंस का एग्जाम होता है वो मैंने एग्जाम दिया और मेरा एग्जाम पहली बार में क्लियर हुआ, और उसके बाद मेरी इंटर्नशिप करके मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ कई सालों से। जिस दिन मैं जब गया था, तब मेरे मन में जो डाउट्स थे वो हर एक पेरेंट्स के मन में डाउट है। तो मेरे दिमाग में जो डाउट्स थे, मेरे को लगा कि इन डाउट्स को कैसे पेरेंट्स से दूर किया जाए और एमबीबीएस एब्रेड को इंडिया के पेरेंट्स से कैसे कनेक्ट किया जाए। इसके लिए हमने 2014 में अपनी कंपनी ड्रीम डॉक्टर एजुकेशन उसकी शुरुआत करी। 2014 से आज 2025 में मैं ये काम कर रहा हूँ और हर साल मैंने कई बच्चों को डॉक्टर करने के लिए भेजा भी है। बहुत सारे बच्चे डॉक्टरी करके आ भी चुके हैं और इंडिया में वेरियस हॉस्पिटल्स में अपना काम कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट, कुछ गवर्नमेंट, जैसे उनकी इच्छा। तो ऐसे कितने पेरेंट्स आपको मिले यहाँ जोधपुर में, कितने स्टूडेंट मिले जिन्होंने वहां से किया है और वो आज? सर, मेरे पास अभी 150 प्लस स्टूडेंट्स हैं
जो जोधपुर से हैं और दे आर स्टडिंग इन वेरियस मेडिकल यूनिवर्सिटीज। यही तो एक सिस्टम है कि लोकल होने का फायदा ये है कि हम लोग यहाँ के हैं, पेरेंट्स आराम से हमसे एनी टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आई एम वर्किंग इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो मैं ये है कि किसी भी प्रकार का आपके बच्चे के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करूंगा, क्योंकि आपको लंबा यदि गवर्नमेंट जॉब में काम करना है तो यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट। तो ये चीजें हैं, इसीलिए हमने ये कंपनी की शुरुआत करी कि पेरेंट्स को, एक बच्चे को अच्छा गाइडेंस मिले और एक अच्छा मेडिकल कॉलेज कैसे मिल सकता है विद एनएमसी रूल्स, रेगुलेशन, सेफ्टी, फूड, ईच एंड एवरीथिंग। सर एक सवाल आपसे ये भी है कि जो स्टूडेंट चाहते हैं, बाय हार्ट चाहते हैं कि अब्रॉड से एमबीबीएस करें, तो स्टूडेंट वीजा कितना खर्चा रहता है, वहाँ पे रहना, खाना, और कौन सी कॉलेज उनको मिलेगी जहाँ से वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सके? पेरेंट्स बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी कंट्री जाए, किसको सेलेक्ट करें, किसके थ्रू जाया जाए। मैं आपको सिंपल से रूल आउट करने का तरीका बताता हूँ कि ये एक तरीका होता है जिससे आप बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला ये होता है कि कंट्री ऐसी हो जो हमारे नेशनल मेडिकल काउंसिल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है अकॉर्डिंग टू न्यू गैजेट जो 2022 के अंदर आया था। उस गैजेट में ये रूल्स थे कि आपकी 5 ईयर का मिनिमम कोर्स होना चाहिए, 1 ईयर की मैंडेटरी इंटर्नशिप होनी चाहिए उसी कंट्री से, और तीसरा रूल ये था कि आपको उस कंट्री का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिलना चाहिए। तो इसमें काफी कंट्रीज बाहर होगी, जैसे फिलीपाइंस बाहर हो गया, चाइना बाहर हो गया, जॉर्जिया बाहर हो गया। ये कंट्रीज इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये रूल आउट हो गया। पीछे बचती है रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ये जो कंट्रीज हैं इनकी बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस है, ये लोग लाइसेंस भी दे रहे हैं, नॉर्म्स एंड टर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। अब पेरेंट्स के मन में आता है, ठीक है सर, मान लिया 4 कंट्री, अब हम कौन सी कंट्री सेलेक्ट करें? ये सारे डाउट्स हर पेरेंट्स के मन में। तो इसके लिए मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि कैसे किसी कंट्री को सेलेक्ट करना है। पहला आप देखिए कि जो कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो गवर्नमेंट का है, तो आपके आधे कॉलेज बाहर निकल जाए। जो गवर्नमेंट का है तो कितना पुराना है। दूसरा, वहां पर कितने ऑलरेडी इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो अब से आपका दूसरा पैमाना हो जाएगा कि भाई 200-300 बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप कॉलेज की रैंकिंग को निकाल सकते हैं। तीसरा, वहां से कितने बच्चे ऑलरेडी इंडिया आ गए हैं और उन्होंने अपना एग्जाम देके पास आउट हो गए। तो जो न्यू कॉलेजेस हैं ऑलरेडी रूल आउट हो जाएंगे, जिनमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चा पढ़ रहा है, अभी तक कोई बच्चा पास आउट नहीं हुआ है, तो हम उन कॉलेजेस में ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो पुराने कॉलेज है जहाँ से ऑलरेडी 10 बैच, 5 बैच, 7 बैच बाहर पास आउट हो चुके हैं, उन पे आप विश्वास कर सकते हैं। तीसरा, वहां पे गवर्नमेंट का हॉस्टल होना चाहिए। चौथा, अपनी जो ट्यूशन की फीस है पेरेंट्स डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे कर पाए, वो किसी के हाथ में ना दे। यदि मैं आज यहाँ काम कर रहा हूँ, कल को वहां काम कर रहा हूँ, यदि पैसा मैं अपने पास ले रहा हूँ, तो पेरेंट्स के मन में 2 शंकाएं रहती है, क्या ये फीस भरेगा कि नहीं भरेगा, क्या ये पैसा अपने पास तो नहीं रख लेगा। इससे क्या होता है कि पेरेंट्स के मन में शंकाएं रहती है। कंसल्टेंट वो हो जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको गाइड करे। हम ये बोलते हैं कि फीस को डायरेक्ट आप अपने अकाउंट टू यूनिवर्सिटी अकाउंट के अंदर भेजो। इससे क्या है, आपकी ट्रांसपेरेंसी है। दूसरा, ट्राई करो कि आप अपने लोकल कंसल्टेंट के साथ जाओ, क्योंकि लोकल आज जोधपुर को बड़ा शहर नहीं है, एक दूसरे को सब जानते हैं, तो वो बंदा जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वो हमेशा आपके लिए हर फोन पे अवेलेबल रहेगा। यदि आप आउट सिटी चले जाते हैं, जयपुर या दिल्ली, बहुत सारे कंसल्टेंट के फोन दिल्ली से आते रहते हैं मोस्टली, तो आप उन पे कैसे ट्रस्ट करते हो? आज वो काम कर रहे हैं आपके बच्चे को भेज के, कल वो कहीं और काम करने लग जाएंगे। तो ट्राई करिए कि लोकल कंसल्टेंट के साथ जाइए, और लोकल कंसल्टेंट और डॉक्टर, अब आप ये सोचिए कि आपको डॉक्टर के थ्रू अपना बच्चा डॉक्टर बनवाना है या एक नॉर्मल एजेंट के थ्रू अपना बच्चा डॉक्टर बनाना है। वही बात है कि आप जब बीमार पड़ते हो तो आप कहाँ जाते हो? दवाई के लिए हॉस्पिटल ही जाओगे। अब जब आप चूज कर रहे हो कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, तो मेरे हिसाब से द बेस्ट वे टू चूज ए डॉक्टर। अगर सालाना खर्च की बात की जाए तो कितना अप्रोक्स हो जाता है? जो खर्च है लगभग वो 30 लाख रुपीस का आता है, इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स विद ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस, बच्चे का आने जाने की टिकट एंड ईच एंड एवरीथिंग। We will guide you from A to Z, from Jodhpur to your college journey, NEET UG to white coat journey। तो ये ट्रांसपेरेंसी का काम है, तभी हम आज इतने सालों से सेवाएं दे पा रहे हैं, इतने लोगों का ट्रस्ट हमसे जुड़ा हुआ है। कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पे आप स्टूडेंट को अब्रॉड भेज सकते हैं एमबीबीएस के लिए? बिल्कुल, देखिए इसमें ऐसा है सर, रशिया और उज्बेकिस्तान इस टाइम सबसे डिमांडिंग है ऑन द मार्केट, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू उज्बेकिस्तान ड्यू टू द अफोर्डेबिलिटी। उज्बेकिस्तान के जो कॉलेज हैं
आप यहाँ देख पा रहे होंगे समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द फेवरेट मेडिकल स्टूडेंट जहाँ पे बच्चे अभी जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी है। सबसे बड़ी बात है कि इंडियन टीचर पढ़ाते हैं। हमारे पास जो जो कॉलेजेस हैं वो फैकल्टी भी बड़ी इंडिया से भेजी हुई है, तो बच्चे को इंडिया में रहकर इंडिया वाली फीलिंग आती है कि आप इंडिया में पढ़ रहे हैं, उनको ये नहीं लगेगा हम विदेश के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो 25 से 30 लाख रुपए के बजट के कॉलेज हमारे पास हैं, और ऐसा नहीं है कि आज 30 बोला कल को 35 होगा, 30 मतलब 30 लाख रुपए ही लगने वाले हैं। दिस इज द मेन वे हाउ वी वर्क। आपसे जुड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? पेरेंट्स अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपसे जुड़ने के लिए देखो सर, हम लोग ना जो डाउट्स पेरेंट्स के हैं, मेरे मन में भी थे, आपके मन में भी हैं, बहुत सारे शंकाएं करके लोग पहुंच नहीं पाते। हमारा जो जोधपुर ऑफिस है वो है मुदित मेंशन टावर, जो मेन पाल रोड शास्त्री नगर थाने के अलावा। एक सर मैं आपसे बड़ी बात शेयर करना चाहूंगा कि 22 जून जो ये अपकमिंग संडे है, हम लोग एक जोधपुर के अंदर मेगा एमबीबीएस एक्सपो करवा रहे हैं। एक्सपो का मतलब ये हुआ कि आप वॉक इन करिए, अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी चूज करिए, ऑन स्पॉट एडमिशन लीजिए, और जो एक्सपो के अंदर एडमिशन होंगे उनको हम अपनी कंसल्टेशन के अंदर 15% का डिस्काउंट मिलेंगे। यानी इफ यू आर चार्जिंग 50,000 देन वी विल गिव यू 15% डिस्काउंट आल्सो। तो 22 जून को काजरी रोड पे होटल नोवोटेल के अंदर हमने एक मेगा एमबीबीएस एक्सपो रखा है। इसके अंदर हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं वो भी छुट्टियों में घर आए हुए हैं, वो भी वहां आएंगे, उनके पेरेंट्स भी आएंगे, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं जो इंटरेस्टेड है वो लोग भी आएंगे, और जो डॉक्टर्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इंडिया के अंदर मेनी मेनी हॉस्पिटल्स के अंदर, दे आल्सो विल जॉइन अस। मतलब एक तरह से कह सकते हैं बहुत अच्छे गेट टुगेदर होने वाला है। इसमें सारे डॉक्टर्स भी होंगे, बिल्कुल, और इसमें पेरेंट्स भी अपनी बात जान सकते हैं। बिल्कुल, वन टू वन काउंसलिंग होगी। पेरेंट्स आके आराम से अपना जो डाउट है कि सर मेरा ये डाउट है, मुझे कैसे जाना चाहिए, कौन सा कॉलेज है, इंडिया में मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा है, इंडिया में मैं कौन सा और कोर्स कर सकता हूँ, मुझे बीएमएस करना है, मुझे बीडीएस करना है, हम सबके लिए। सर टाइमिंग क्या रहेगा और कितनी बजे तक चलने वाला है? 4 बजे हम शुरू करेंगे सर इसको, 4 से 8 बजे रहेगा, बिकॉज जोधपुर में बहुत गर्मी है अभी इस टाइम पे। 4 से 8 बजे संडे के टाइम सब पेरेंट्स फ्री होते हैं, तो दे कैन जॉइन ऑन 4th to 8 PM ऑन संडे 22 जून। आपके अकॉर्डिंग कौन से स्टूडेंट जो हैं एलिजिबल है अब्रॉड में जाके एमबीबीएस कर सकते हैं? जो बच्चे इस साल नीट ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुके हैं, जो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जिनके 144 मार्क्स आए हैं, वो लोग बाहर जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। एससी एसटी और ओबीसी के लिए 113 नंबर जिनके हैं वो लोग बाहर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। एक क्राइटेरिया और है, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर भी आपके 50% होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं बाहर जाकर पढ़ाई कर। तो वेल आप भी हो जाए तैयार, क्योंकि 22 जून को मेगा एमबीबीएस एक्सपो होने वाला है, और नीचे मेंशन किया गया है कहाँ होने वाला है। जो भी वहां पे आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और आप भी अपनी मनपसंद जो कॉलेज है उससे ड्रीम कॉलेज में अपना एडमिशन लेकर ड्रीम डॉक्टर को भी थैंक यू कह सकते हैं। फिलहाल करें, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए, और अपना प्यार विश्वास भी बना के रखना। मैं हूँ आपका दोस्त दीपक झलक जोधपुर से। धन्यवाद।